एमएसपी विषय है उनका, किसानों का, वो अलग विषय है, लेकिन इन कृषि कानूनों को पूरी समाप्ति हो गई है और जिसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रास्ता खाली करने की याचिका लंबित है। आपने अभी कहा है कि जो भी जिनके ऊपर केस हुए हैं उनको वापस लेने की आपने बात कही है, लेकिन जो तिरंगे के साथ जो छेड़खानी हुई है लाल किले में, क्या उनको भी माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई छेड़खानी हुई नहीं हुई, मैं आई विटनेस नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ, भारत के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के साथ किसी को भी छेड़खानी करने का अधिकार हमारा देश और संविधान और सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और किसान यूनियन नहीं देते हैं। किसान संगठन कानून में विश्वास रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। नहीं देते हैं बोल रहे हैं आप, जबकि आपने टीवी में देखा है कि तिरंगे के साथ छेड़खानी हुई है। देखिए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कहाँ किस में घुस आता है, शादियों में लोग जब कतरे घुस जाते हैं। तो उन किसी भी आदमियों को जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तो अपने स्वाभिमान के साथ लहरा रहा था, वहां नीचे कोई झंडा लगाया गया, वो झंडा गुरुद्वारा से संबंधित था, सिख धर्म से संबंधित था, तो वो झंडा तो गुरुद्वारा रकाबगंज में भी है, वो गुरुद्वारा झंडा तो गुरुद्वारा तेग बहादुर में भी है, वो झंडा तो सब गुरुद्वारों में लहराता है, भगवा के सरिया झंडा वो लहराता है, तो वो नीचे लगाया गया। नीचे लगाना कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई भी देशभक्ति की मर्यादाओं का कहीं छेड़खानी नहीं होता। एक तो ये है जी कि माननीय एडवोकेट AP सिंह जी का धन्यवाद करना था, जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया, इन्होंने हमारी वकालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन कृषि बिल में की और वो कृषि बिल वापस हो गए। आगे अब ये है कि देश के किसान को, देश के अन्नदाता को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए सरकार गारंटी कानून बना दे। संयुक्त मोर्चा से भी आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जब तक ये MSP गारंटी कानून नहीं बनता है, और सारी बात की है, जब तक मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए अपनी बात, क्योंकि आज अगर हो गया तो हो गया, फिर शायद उम्मीद नहीं है। कितने आयोग बने, कितनी कमेटी बनी, और सिफारिश रहती है, शर्त रहती है। MSP गारंटी कानून ये 4 बिंदुओं को लेकर के आए थे। MSP गारंटी कानून, पराली, बिजली अमेंडमेंट बिल और कृषि बिल, तीनों की बात हो गई। पराली अमेंडमेंट की हो गई, बिजली अमेंडमेंट की हो गई और कृषि कानून की हो गई। MSP एक मेन मुद्दा रह गया है। MSP गारंटी कानून देश के अन्नदाता के लिए जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान को MSP मिलती है और पूरे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। उसकी फसल आधे से कम मूल्य में खरीदी जाती है, तो उस अन्नदाता को भी MSP का लाभ मिले। सरकार क्या करती है? मोदी जी तो फेमस हैं अचानक करने में। नोटबंदी हुई, अचानक हुई। 370 आई, अच्छा खत्म हुई, अचानक हुई। 35 से आई, अचानक खत्म की। GST लगाई, सब वो तो अचानक करते हैं, तो उनके अचानक की बात नहीं, वो तो उनका स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल किसी को होता है। सोचते रहते हैं, ज़्यादा हावला नहीं मचाते, अचानक कर देते हैं। देखिए, अयोध्या का श्री राम मंदिर बन रहा है, सभी लोग दिल से स्वागत कर रहे हैं ना। इसी तरह काशी में भी बनवा दें और मथुरा में भी बनवा दें, काम पूरा हो जाए। अयोध्या का अचानक काम किया ना प्रभु श्री राम का मंदिर। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और शुरुआत भी करेंगे और पूजा भी वहीं करवाएंगे। हुआ ना अचानक काम। 370 अचानक हटी ना इस देश से, हटी ना, जो कभी नहीं हट सकती थी। दुनिया कहती थी 370 और 35 से नहीं हट सकती, 370 35 से हटी। नोटबंदी हुई ना, तो अचानक हुई, तुरंत आए, उन्होंने कहा, तो अचानक सब चीज़ें हो जाती हैं, तो अचानक उसमें स्वीकार करने में कोई बात थोड़ी। अगर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है अचानक, तो किसानों ने स्वीकार किया है। आप निश्चिंत रहिए, किसानों ने स्वागत किया है। कुछ लोग जो राजनीति करना चाह रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। किसानों ने ढोल बजाए, भंगड़ा किया, लड्डू बांटे, डांस किए, आनंदित हुए और स्वीकार किया है, तो स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। को लेके नई बात आई है इन कानूनों के बाद। सुप्रीम कोर्ट में MSP की बात को लेकर कोई याचिका नहीं लगाई गई थी, कोई याचिका लंबित नहीं है। MSP किसानों की मांग बहुत समय से चली आ रही है, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग है और आयोगों की मांग की, किसान आयोग की मांग की गई, वो अलग विषय है। उस विषय पर भारत सरकार ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की, और उस कमेटी और माननीय कृषि मंत्री और जो भी अधिकारी वर्ग होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो भी है, वो उस पर शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे, निर्णय निकलेगा और वो 4 लोगों तक भी बात रहे। देखिए, किसान, देश का किसान, बात एक किसान राकेश टिकैत
हैं, लेकिन किसान देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान हैं। उनकी जीत हुई है, उनकी आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार ने मानी है, उनकी बात को दरिया दिली दिखाई है और वो किसान बिल वापस हुए हैं। बात आगे की मांग, आगे की मांग तो देश के राजा से आगे की मांग भी करता है, किसान कर रहा है आगे की मांग, उस पर आगे चर्चा होगी, उस पर आगे विषय होगा, उस पर आगे बातचीत होगी, उसमें कोई अड़चन नहीं है। वो आगे की बात होगी, आगे का विषय होगा, एमएसपी की बात हो सकती है और भी बातें आगे। देश बहुत बड़ा है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। उड़ीसा की समस्याएं अलग है, वहाँ की आप देखते हैं, गुवाहाटी की चाय की समस्याएं अलग हैं, चाय के बाद केरल में काजू बादाम और किशमिश के समस्याएं किसानों की अलग हैं, उत्तर प्रदेश के आलू और गन्ना और धान और गेहूं के किसान की समस्याएं अलग हैं। तो सर जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जी, तो अभी जितना भी किसानों ने आंदोलन किया था, इस विषय पे आपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, मतलब आप क्या, मतलब इससे सरकार से अब क्या चाहते हैं? किसानों ने जो आंदोलन किया, हमारे के किसान संगठन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, वो पूरी तरह से विशुद्ध किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहे हैं। किसान बिल आज आए हैं, ये पहले से लगातार किसानों के लिए संघर्षरत रहे हैं, बराबर कोई राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करते हैं। और इसीलिए पहली बार देश में किसान संगठन, माननीय मास्टर शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसानों लोक शक्ति के, इनके देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता संगठन है, पूरे राज्यों में, प्रदेशों में। तो इन सब का संघर्ष था, आंदोलन हुआ और याचिका भी लगाई गई वहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और इनकी याचिकाओं का सम्मान करते हुए उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी ट्रिपल बेंच के साथ उसको इन पर किसान कानूनों पर स्टे दिया, रोक लगाई, अनलिमिटेड स्टे दिया, कोई डेट फिक्स बिना दी, आज तक स्टे रहा। और अब जब भारत सरकार ने वो किसान कानून वापस ले लिए हैं, तब इन सब की दरिया दिल है कि अपने उनका केसों को वापस करने का प्रोसेस कर रहे हैं। अगली मांग एमएसपी की है, वो आंदोलन की मांग है, किसानों की मांग है एमएसपी, उस पर आगे भारत सरकार को चर्चा करनी है। अगर उस पर याचिका आएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, या जैसा भी जो भी होगा तो हस्तक्षेप करेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह का आंदोलन होना चाहिए था, इस तरह का धरने होने चाहिए थे देश में? आंदोलन तो होना चाहिए, आंदोलन के बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता है, बिना आंदोलन के लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। अगर देश के लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आंदोलन होते हैं, और आंदोलन का ही परिणाम है कि किसान बिल वापस हुए। बिना आंदोलन के वापस नहीं हो रहे थे, ये आंदोलन का ही परिणाम है, केवल सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं हो रहे थे, आंदोलन का ही परिणाम। लंबा चला, विश्व का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन। ध्रुव जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अचानक रातों रात ये बिल बनाए और इसको लागू करने के लिए आम जनता पे छोड़ दिया, किसानों पे छोड़ दिया, और अचानक अब जो है वापस ले लिए। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, कौन सी राजनीति है ये कि अचानक लागू कर दिए, अचानक बंद कर दिए? इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ और नुकसान ही हुआ है देश का? ये तानाशाही एटीट्यूड दिखाता है, बातचीत करना नहीं चाहते। सब किसान मिल के बात करना चाहते थे और वापस लेने को तैयार भी थे, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी परवाह नहीं करते, हम जो चाहते हैं अपने मन में आता है वो करते हैं। ये जो राजनीति है, ये राजनीति केवल इस विंटर, जो किसानों का डर है वो बिल्कुल सही है, वो केवल इस विंटर सेशन को पास करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर किसी तरह सुचारू रूप से चल सके। ये राजनीति इसमें हो सकती है, नहीं तो किसान राजी थे, संशोधन पे भी राजी थे, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। ध्रुव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप भी इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, क्या इस विषय के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था एमएसपी का, उसकी कैलकुलेशन किसानों के व्याप पे हम लोगों ने की है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और बहुत सारों ने, लेकिन वो सब लोग पास करने के बाद में जो किसान सबसे पहले सरकार माने, और सरकार अगर मानती है तो वो चीज़ उसके बाद में सरकार को वो सौंपी जाएगी। तो जैसा लोग आप सवाल पूछ रहे थे तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे शिवराज सिंह जी अभी उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है। बहुत सारे किसान हैं और फसलें बहुत सारी हैं, केवल गेहूं और चने की या गन्ने की फसल नहीं है, फसलों में
हर एक आइटम की कम से कम जो इम्पोर्टेंट आइटम है 27 आइटमों की तो एमएसपी होनी चाहिए, और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और उसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स पे लागत भी अलग अलग है। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग लागत आ रही है, उत्तर प्रदेश में अलग आ रही है, तमिलनाडु में अलग आ रही है, केरला में अलग आ रही है। तो उन सब में सामंजस्य बिठा के, क्योंकि हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है कि अंतर्राष्ट्रीय रेट या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बेसिस पे एमएसपी डिसाइड नहीं हो सकती। तो एमएसपी सबसे पहले सरकार लागू करे, तब उस पर मेहनत की जाए, और वो सब साइंटिफिक बेसिस पे। कोई भी किसान एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहता, वो केवल अपनी रोजी रोटी के लायक पैसा चाहता है। बिलों को वापस ले लिया, इसका क्या कारण है? इसका कारण 5 राज्यों के चुनाव है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इसका मतलब पहले भी ये राजनीतिक मुद्दा था और अब भी है। अब भी राजनीतिक मतलब आप गवर्नमेंट जो है किसानों को लेके और हिंदुस्तान की जो जनता है उसको लेके आंख मिचौली खेल रही है। आंख मिचौली इसलिए खेल रही है कि सरकार ने आज 7 साल के अंदर अपने मार्गदर्शक मंडल की भी कभी बैठक नहीं बुलाई। नरेंद्र मोदी जी ने कभी जो है जनता दरबार नहीं लगवाया, अपने मंत्रियों की भी नहीं सुनी, रिपोर्टों की भी नहीं सुनी। वो जो डिसीजन हो रहे हैं वो डिसीजन जनता से चर्चा करके होने चाहिए, लोकतंत्र में है। यही एक जो मुद्दा है जिसकी वजह से हम सब लोग इस वापस लेने के बावजूद किसानों के साथ हैं कि जो काम करना चाहिए, जहाँ शक्ति दिखानी चाहिए थी सरकार को, वहाँ तो ढील छोड़ी। जो शक्ति दिखानी चाहिए थी कि तिरंगे का अपमान ना हो, तो वहाँ तो ढील छोड़ी। और जहाँ पे साधारण बैठे हुए किसान शांति, 1 साल हो गया, 1 साल से कोई आदमी शांति से बैठ सकता है सारा, उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी किसान वापस लेने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा है कि दोबारा से वहाँ पे अनशन भी शुरू हो चुका है। वहाँ पे अभी जो है एक प्रदीप धनखड़ जी हैं, वो हरियाणा के भी काफ़ी नेता है, वो भूख हड़ताल पे उनके साथ लोग वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे अनशन कर दिया है। तो व्यापार किसानों में भी केवल पंजाब के किसान अलग, उत्तर प्रदेश के किसान अलग, हरियाणा के किसान, सबके अलग अलग इशू हैं, लेकिन उन सबको समझने को सरकार तैयार नहीं है। बहुत जगह आड़तियों ने भी किसानों के साथ हड़ताल करी, मंडियां भी बंद रखी। ऐसा नहीं है, व्यापारी जैसे किसानों ने व्यापारियों का साथ दिया था इसके मुद्दे पे, जब एफडीआई के मुद्दे पे, या उसी तरह व्यापारी भी, बहुत सारा व्यापारी, केवल कुछ व्यापारी जो बीजेपी का पिछलग हुए, उसके अलावा सभी लोग किसानों के इस पे साथ है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब इतनी बड़ी जनता विरोध कर रही है, घर छोड़ के बैठी हुई है, कोई ना कोई रीजन के बिना नहीं बैठ सकते। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो किसान है वो तो बहुत गरीब है। हाँ। गरीब जो किसान है उसने तो धरना नहीं दिया है। और इसमें जो फंडिंग की बात भी चल रही थी, और इसमें ये भी पता चला है कि टकैत जी जो हैं उन्होंने बहुत सा धन बाहर के देशों से एकत्रित कर लिया है जो फंडिंग कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बाहर के जो लोग हैं, कोई बाहरी लोग फंडिंग नहीं कर रहे। किसान के बेटे ही जाके उनने अपनी मेहनत से पढ़ाई करके, यदि वो कनाडा में, मेरे कनाडा के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, सरदारों के जो आंदोलन में लगे हुए हैं, वो सब लोगों ने मेहनत से पैसा वहाँ पे कमाया हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान की जितनी संपत्ति है, इतनी से ज़्यादा संपत्ति हिंदुस्तान में बाहर एनआरआईज़ पे है। तो ये नहीं आप कहोगे, कोई जो आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानियों ने इसमें पैसा लगाया, उन्होंने लगाया, ये सब आरोप गलत हैं। ये केवल उन किसानों के परिवार के लोग ही, या जो किसान लोग संपन्न हैं, जो लोगों ने मेहनत करके वहाँ कमाया है, उस पैसे को यहाँ पे लगाया है। किसान कम से कम खर्चा कर रहा है। मैं खुद उन टेंटों में रहा हूँ, वहाँ बैठे हैं, आपसी उससे ये हो रहा है। ये जितने आरोप हैं कि ये जो है बाहर का पैसा है, खालिस्तानी, ये केवल, लेकिन यदि मैं पिताजी कोई बैठे होंगे और बेटा आज 1 करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह होगी, तो वो अपने पिता की मदद करेगा ही, या पिता के जो आंदोलन है या देश की मदद यदि उनको लगता है तो वो करेगा। ये जरूर है, कनाडा के अंदर 30% इकोनॉमी कनाडा के लोगों की
पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने कंट्रोल में की हुई है, और उन लोगों ने धन से अभी भी मेरे पे फ़ोन आ रहे हैं कनाडा से। मैंने अलग अलग कनाडा के सरदार बंद, कनाडा के उसके, वो 15-20 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चिंता आपको अपने घर की चिंता, आप दिल्ली में सेटल हैं लेकिन आपको आज भी अपने घर की चिंता होगी जहाँ के रहने वाले हो। इसी तरह कोई भी आदमी अमेरिका बच जाए चाहे कनाडा बच जाए, उसको अपने घर की चिंता तो होगी। क्या उन लोगों को जो बाहर रह रहे हैं उनको मोदी जी के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है कि वो मदद कर रहे हैं किसानों की? अरे साहब, ऐसा आदमी पे विश्वास नहीं होता, आदमी के एक्शन पे विश्वास होता है। मोदी जी के कुछ एक्शन सही भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा ये हो रहा है कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र शिक्षा देता है। एक शिक्षा की इतने हजारों लोग, जब 50-60 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं विरोध। कुछ ना कुछ रीजन होगा। कोई भी आदमी अपना काम छोड़ के, कोई व्यापारी भी है, अपनी दुकान बंद करके नहीं बैठ सकता। आपको क्या उम्मीद है कि इसी तरह से CAA और NRC को भी वापस लिया जा सकता है? देखिए, आपको जो बात किया, जो इसके अंदर कोई भी किसान के में CA और NRC कहाँ से आ जाता है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार जिस तरह से अचानक अभी बिल वापस ले लिया है, NRC की जहाँ किसानों की बात हो वहाँ CA NRC क्यों आता है बीच में? ये मुझे क्योंकि इसलिए आ रहा है कि सरकार ने ये वापस ले लिया अचानक। अरे तो ये वापसी ले लिया, देश के अन्नदाता की बात थी भाई। नहीं, वो भी एक हिंदू राष्ट्र की बात है। मैं हिंदू राष्ट्र की बात है तो वो सरकार की बात है। किसान के आंदोलन में CA और NRC का मतलब नहीं होता। नहीं, हम एक क्वेश्चन इसलिए पूछ NRC रहे वालों हैं। से क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं, ये सरकार से क्वेश्चन, सरकार से ही क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जैसे अपनी मर्जी से जो है कानून बना देती है, अपनी मर्जी से वापस ले लेती है। अरे वो अपनी मर्जी से वापस नहीं लिया, किसान आंदोलन से वापस लिया, माननीय ये सुप्रीम कोर्ट के सरकार दबाव से वापस लिया। अपनी वापसी ले लिया, बिल्कुल सही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दबाव रहा कि किसानों ने संघर्ष किया, 700 आदियों ने शहादत दी, उसके बावजूद आज भी संघर्ष कर रहे हैं। घर छोड़ के रहना कोई आसान काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद।